हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 20 करेंगे, जो कि क्लास 9th की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 19 अगस्त 2020 की है। यहाँ बेटा अपना नाम लिखेंगे आप और यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। रेखाएं और कोण। आज की वर्कशीट देखिए, यहाँ पे ये आकृति दी गई है, तो इसमें देखते हैं। आकृति एक में रेखाएं ए बी और सी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यहाँ देखो दो रेखाएं हैं, ए बी और सी डी, दोनों क्या करती है, एक बिंदु पर कट रही है, प्रतिच्छेदित हो रहे हैं। उस बिंदु को हमने क्या कह दिया, ओ। देखो ओ कह दिया ना, यहाँ पे लिखा गया ओ। दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करने पर शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्मों के जोड़े बन रहे हैं। अब देखो चारों तरफ क्या जोड़े बन रहे हैं, 1 और 2, 3 और 4। ठीक है, ये चारों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। एक किसके बराबर होगा, 2 के, और 3 किसके बराबर होगा, 4 के। ये एक देखिए, एक किसके बराबर, इनको क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो एक किसके बराबर होगा, एक किसके बराबर होगा, 2 के, और 3 किसके बराबर होगा, 4 के। इनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे कि ए ओ सी बी ओ डी, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो ए ओ सी और बी ओ डी। उसके अलावा ए, हम देखते हैं जरा, ए ओ डी और बी ओ सी, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जो भी इस शीर्षमुख मतलब सामने, एक दूसरे के सामने आते हैं, वो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है। ठीक है, ये बेटा ये जो चीज़ें आपको याद करनी होंगी, कौन कौन से कोण बराबर होते हैं, इनको एक बार आप अच्छे से समझ लेंगे ना, तो आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस बहुत आसानी से आपके हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या दिया गया है। देखिए आगे क्या दिया गया है। यहाँ पे देखो, ये आकृति नंबर 2 लेते हैं। अब आकृति 2 में दो एम एन रेखाएं, देखो आपको एम एन रेखाएं दिख रही है, ये रही एम एन रेखाएं को एक एल जो दो बिंदु पर काट रही है। एक दो रेखाएं, ये देखो एक दूसरे के समांतर नहीं, समांतर रेखाएं क्या होते हैं, जो कभी भी एक दूसरे से कटे ना। तो दो रेखाएं हैं, कोई भी दो रेखा जा रही है, उसके बीच में क्या हो रहा है, एक रेखा इनको आके काट रही है। ये क्या थी, एम, ये एन, और एक एल इनको आके काट रही है। तो देखिए इसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। इस रेखा को क्या कहा जाता है, तिर्यक रेखा। वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये देखो इसका बिंदु अलग है जहां पे इसने काटा है, इसका बिंदु अलग है जहां पे इसने इसको काटा है। तो जब वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद का मतलब काटना है, तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। ये कौन सी रेखा है बेटा, तिर्यक रेखा। तो अब देखिए आगे क्या कहता है, कोण 1, 2, 7 और 8 बाह्य कोण कहलाएंगे। देखो जो 1, 2, 7 और 8 जो बाहर की तरफ है, बाह्य कोण मतलब बाहर की तरफ है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बाह्य कोण। और जो अंदर की तरफ, इन दो रेखाओं के अंदर आ जाएंगे जो कोण, जैसे कि ये वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये चारों कोण क्या आ जाएंगे, इन दोनों रेखाओं के अंदर आ रहे हैं, तो इन्हें हम आंतरिक कोण कहेंगे। और जो इन रेखाओं के बाहर की तरफ होंगे उन्हें हम बाह्य कोण कहेंगे। तो देखो कोण 3, 4, 5, 6, देखो यहाँ पे देखो 3, 4, 5, 6, इन्हें हम क्या कहेंगे, आंतरिक कोण। अब देखते हैं आगे करते हैं, इसको क्या दिया गया है, आपको ये सब याद रखना है बेटा। ठीक है, अब देखते हैं जब संगत कोण, अब हम बात करते हैं संगत कोण की। जब दो रेखाएं एक तिर्यक रेखा काटती है, अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या है, तिर्यक रेखा है। जब दोनों रेखाओं की संगत स्थितियों पर बने कोणों को संगत कोण कहा जाता है। इस पर जितने भी कोण बन रहे हैं ना, रेखाओं की स्थिति पर जो कोण बन रहे हैं, उन्हें हम संगत कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं के संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कि अभी जो हमने पढ़ी थी वो ऐसे थी, वो क्या थी, समांतर नहीं थी। लेकिन जब समांतर कोण बनते हैं ना, तो समांतर कोण जब तिर्यक रेखा काटी जाती है, तो ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए कैसे कैसे होंगे संगत कोण। अब देखो एक का संगत कोण क्या है, ये 1 है, एक का संगत कोण क्या हो गया, 5। कि यहाँ और यहाँ पे जो कोण है वो क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। अब ऐसे ही देखो 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 बराबर किसके होगा, यहाँ पे जो कोण है उसके बराबर होगा। तो 3 किसके बराबर होगा, 7 के। तो 3 का संगत कोण क्या है, 7। ऐसे ही 2, अब देखो 2 यहाँ पे है, जैसा ऊपर है वैसे ही हम नीचे वाली रेखा पे बना देंगे। यहाँ पे क्या है, 6। तो 2 का संगत कोण क्या हो गया बेटा, 6। और 2 किसके बराबर है, 6 के। 2 का मान और कोण 6 का मान क्या होगा, बराबर होगा। आप यहाँ पे कोण का निशान लगा दीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए नेक्स्ट 4, अब यहाँ पे देखो 4 कहाँ पे है, ये रहा 4, तो यहाँ पे क्या होगा 8, नीचे की तरफ क्या होगा 8, देखो ये रहा। तो कोण 4 किसके बराबर होगा, किसका संगत कोण क्या होगा, पहले तो 8, और किसके बराबर होगा, कोण 8 के। तो यहाँ पे पहले ये चीज़ आपको समझ में आई बेटा, जो पोजीशन ऊपर वाले रेखा में होगी वही पोजीशन, जैसे कि देखो ये था एक कोण किसके बराबर है 5 की, ये क्या था नीचे वाला 5, यहाँ पे दिखा देती हूँ, देखो ये क्या है एक कोण है ना, ये किसके बराबर होगा 5 का, जो एक का मान होगा वही 5 का होगा। ऐसे ही जो 2 का मान है वो किसका मान, 2 का मान किसके बराबर होगा 6 के बराबर। इसी तरह से 4 का किसके बराबर होगा 8 के, और 3 का किसके बराबर होगा 7 के। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी, तब बेटा ये आपको आ जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया है। अभी हमने संगत कोण पढ़े, अब हम एकांतर कोण पढ़ते हैं कि एकांतर कोण क्या होता है। जब दो तिर्यक रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, तब दो कोण जो कि आंतरिक और बाह्य कोण हो, तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में हो, एकांतर कोण कहलाते हैं। अभी समझाती हूँ कैसे। समांतर रेखाओं में एकांतर कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। संगत कोण हमने पढ़ा था कि जो यहाँ पे पोजीशन है वही यहाँ पे पोजीशन थी, तो वो क्या थे, संगत कोण थे। अब एकांतर कोण क्या होता है, देखो कोण 4 का एकांतर कोण है 6, तो 4 का एकांतर कोण है 6। जैसे कि यहाँ पे मान लो ये 2 रेखाएं हैं, तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण क्या होगा, बराबर होगा, तो इसे क्या कहते हैं, एकांतर कोण। समझ में आ रहा है। कोण 4 किसके बराबर है, कोण 6 के। इसको सबको हटा देती हूँ। कोण 4 किसके बराबर है, कोण 6 के। कोण 4 किसके बराबर है, कोण 6 के। समझ में आया। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एकांतर हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, एकांतर कोण। और क्योंकि ये इस रेखा के अंदर है, ये दोनों ही कोण क्या है, इस रेखा के अंदर है, तो इसे अंतः एकांतर कोण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एकांतर अंतः कोण। समझ में आया। अब देखिए, अब 3 का निकालिए। 3 का एकांतर अंतः कोण क्या होगा, 3 का क्या होगा 5, 3 का क्या हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है बेटा। ये कोण अंदर है, इसलिए इनको, एक तो एकांतर का मतलब क्या होता है, आमने सामने, मतलब कि तिरछा। एकांतर मतलब कि तिरछा, ये इसकी तरफ जा रहा है, देखो ऐसे किसकी तरफ जा रहा है, 4 किसकी तरफ, 6 के बराबर है, 3 किसके बराबर है, 5 के। और अंतः कोण क्यों बोला इनको, क्योंकि ये अंदर की तरफ है। आइए नेक्स्ट करते हैं, इसी से ही है नेक्स्ट भी। देखो आकृति 3 में बाह्य कोण ध्यानपूर्वक देखिए। अब हम एकांतर बाह्य कोण देखेंगे। बाह्य मतलब बाहर की तरफ। हमें पता है कि ये वाले और ये वाले कोण क्या है, बाह्य कोण है। तो देखो कोण 1 किसके बराबर है, 7 के। फिर एकांतर करते ही आप ऐसी ड्राइंग करना जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो एक बाह्य कोण देखना, तो 1 किसके बराबर होगा 7, और 2 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 8 के। समझ आया बेटा। 2 किसके बराबर, एकांतर करते हैं हमें क्या कर देना है, उसकी जो डायरेक्शन आप एकांतर में ऐसे बना दीजिएगा जिससे आपको आसानी रहेगी। 1 किसके बराबर होगा, अगर बाह्य की बात करें तो 7 के, 2 किसके बराबर होगा 8 के, और अगर अंतः की बात करेंगे तो 4 किसके बराबर होगा 6 के। वेरी गुड। और 3 किसके बराबर हो जाएगा 5 के। ठीक है बेटा। तो आइए, ये हमने सारे कोण कैसे होते हैं ये समझ लिए। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो आइए आज के क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब प्रयास कीजिए। आकृति 4 में यदि ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। ये किस चीज़ का मान है, कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखो हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम देखो एक रफली यहाँ पे समझाती हूँ, फिर आपको अच्छे से बताऊंगी कि कैसे करना है। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमें किसका मान निकालना है, एक्स और वाई का। तो देखो ये है एक्स, ये है वाई, यहाँ पे दिया गया है। देखो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक बार रफली इसको समझने के लिए। देखो हम बना लेते हैं ऐसे ना। ये देखो हमने रफली समझने के लिए एक बार बना दिया। ये कितना दिया गया है 50। तो देखो बेटा ये 50 दिया गया है, तो ये पूरा एंगल कितने का होगा 180 का। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये पूरा एंगल कितने का होगा 180 का। अगर ये 50 का है तो ये पहले हम इसको निकालेंगे। ये कितना आया 130। अभी एक बार रफ समझा रही हूँ बेटा। ये कितना आया 130। एक्स हमारे पास में कितना आया 130। अब देखो अब हम करते हैं एकांतर अंतः कोण। अगर एक्स कितना है 130 है, 130 है सॉरी, तो वाई कितना हो जाएगा, वाई भी 130 हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये दोनों आपस में एक्स वाई क्या है, एकांतर अंतः कोण। समझ में आया। तो आइए हम इसको करते हैं। तो आइए करते हैं बेटा इसको। देखो यहाँ पे ए और बी क्या है, ए बी और सी डी क्या हो गई, समांतर रेखाएं हो गई। और यहाँ पे हमें एक्स दिया था, तो ये पूरी हम पहले वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो x + 50 कितना होगा 180 के, क्योंकि ये एक सरल रेखा है। यहाँ पे क्या है, सरल रेखा समांतर रेखा को काट रही है, तो क्या हो जाएगा ये 180 क्या हो जाएगा समांतर रेखा। अब हम इसकी x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये देखो एंगल x किसके बराबर हो जाएगा 180 - 50 कर देंगे, क्योंकि 50 यहाँ पे दिया गया है। तो कोण x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 130। अब हमें इसकी 130 वैल्यू इसकी पता चल गई कि ये कितना है 130। अब देखो मैंने क्या कहा था, ये जब ऐसे कोण इक्वल होंगे
तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, एकांतर। यहाँ पे आप लिख भी दीजिएगा, लिखा भी हुआ है वैसे वर्टिकल ऑपोजिट, लेकिन हिंदी में लिखना है तो लिख दीजिएगा एकांतर अंतः कोण। ये क्या है, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। उसकी वजह से x, और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये हटा देती हूँ मैं, ये हटा देती हूँ, पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा x इक्वल क्यों हो जाएगा, y के क्यों होगा, क्योंकि क्या है, जो x और y क्या है, अंतः एकांतर अंतः कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण। जब एकांतर अंतः कोण होते हैं तो हमें पता है कि उनकी वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। तो x की वैल्यू क्या है 130, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 130। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 130, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 130। तो ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा बेटा, एकांतर अंतः कोण का। ये अगर आपको ध्यान रहेगा, ये वाली चीज़ से ध्यान रखिएगा, तो आपको इसकी आसानी से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। आइए बेटा सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या दिया गया है, ये रेखा दी गई है ए बी, और आर की वैल्यू, कोण आर की वैल्यू कितनी दी गई है 127। आर की वैल्यू कितनी दी गई